एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग बहस करते हुए बाहर आ जाते हैं और अक़ज़ा चारों तरफ एफ़े को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र एफ़े पे पड़ती है जो कानों पे हाथ रख कर बैठा है। तभी अली कमाल और हसन भी एफ़े की तरफ देखते हैं और वो अभी भी कानों पे हाथ रख कर बैठा हुआ था। ये देखकर अक़ज़ा उसके पास जाती है, कहती है कि बेटा कुछ भी नहीं हुआ, ये दोनों भाई हैं, भाई तो आपस में ऐसे झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं जैसे तुम और बुराक। एफ़े किसी बात का जवाब नहीं देता तो अक़ज़ा कहती है कि बेटा क्या हुआ बताओ, कोई और बात हुई है। वो उसके हाथ पकड़ लेती है लेकिन एफ़े तभी अपने हाथ छुड़ाकर सीधा वहाँ से जाने लगता है। अली कमाल कहता है कि बेटा चलो घर चलते हैं। तभी हसन कहता है कि बेटा चलो घर चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन तभी एफ़े पापा कहते हुए एकदम से अली कमाल को गले लगा लेता है। हसन ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी सोशल सिक्योरिटी वाला कहता है कि आप बच्चे पर प्रेशर मत डालो और अली कमाल से कहता है कि आप बच्चे को ले जाओ। फिर अली कमाल भी एफ़े को अपने गले से चिपटा लेता है और उसे गोदी में ले लेता है। अक़ज़ा एफ़े को रोकते हुए कहती कि बेटा मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन एफ़े कुछ भी नहीं कहता और फिर अली कमाल उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अक़ज़ा और हसन बस देखते रह जाते हैं। सीन में मिसेस आसिया दौड़ते हुए कोर्ट आती हैं और एमिने से कहती है कि क्या हुआ, आपने गवाही दे दी ना, मुराद बच तो गया ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। और तभी मिसेस आसिया का वकील कहता है कि गवाह के अकॉर्डिंग ये बस एक एक्सीडेंट था, इसीलिए मुराद अब बच गया है। और वो कहती कि ईश्वर आपका धन्यवाद। और तभी मुराद वहाँ आता है तो वो उसे खुशी से गले लगा लेती है और मिसेस आसिया उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करके खुश होती है। मिनी कहती है कि आप सबसे पहले अच्छा खाना बनाओ, बकलावा बना लेना, क्योंकि रात यहाँ का बेकार खाना खाते खाते पक गया होगा, उसे भूख लगी होगी ज़रूर। गाइस जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि बकलावा टर्किश मिठाई है। सुनकर मिसेस आसिया एमिने के करीब आने लगती हैं तो एमिने घबराने लगती है, लेकिन वो उसे गले लगा कर कहती है श्री हरि हमेशा तुम्हें खुश रखे। ये देखकर जिया भी थोड़ा हैरान हो जाता है। आपने मेरे बेटे को बचा लिया, ईश्वर आपका भला करे। तो एमिने कहती कि आप मुझे नहीं बल्कि हसन को थैंक्स बोलिए, उसी के कहने पर मैंने सब कुछ किया है। तो मिसेस आसिया कहती कि मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरे बेटों का ही है और इसीलिए हसन को भी वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। तो मैंने कहती है सच में, तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा दोगी? कहती है हाँ बिल्कुल। ये सुनकर एमिने बहुत ज्यादा खुश होती है। सीन में सोशल सर्विस वाला हसन और अक़ज़ा से कहता है कि आप लोगों ने तो बच्चे को बीच में छोड़ दिया था, क्या आप अभी भी बच्चे को पाना चाहते हैं? तो अक़ज़ा कहती है इसका क्या मतलब, वो तो हमारा ही बेटा है। तो सोशल सिक्योरिटी वाला कहता है कि आपको फिर पेरेंट्स की तरह बिहेव करना चाहिए ना, आप उस बच्चे के सामने ही उस आदमी से लड़ रहे हो जिसे वो अपना पिता मानता है, इससे उसे कितना दुख पहुंच रहा है। अक़ज़ा कहती है लेकिन झगड़ा तो पहले अली कमाल ने शुरू किया था, इसमें हसन की क्या गलती है? तो सोशल सिक्योरिटी वाला कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बच्चे से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से लड़ोगे या कोई तकलीफ पहुंचाओगे तो बच्चे को भी तकलीफ पहुंचेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुले बुराक को खिला रही होती है कि तभी वहाँ पर एफ़े आ जाता है और वो शुले को बुराक को खिलाता हुआ बड़े ध्यान से देखता है। तभी शुले की नज़र एफ़े पे पड़ती है, वो कहती कि बेटा, लेकिन वो वहाँ से भागने लगता है तो अली कमाल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ बेटा? शुले अली कमाल से कहती है कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है? तो वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो लोग उससे पूछते हैं तो वो गले लगा लेता है दोनों को, फिर वो दोनों भी उसे गले लगाते प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन सोशल सिक्योरिटी वाले के पीछे पीछे जाता है और उसे रोकता है। सोशल सिक्योरिटी वाला कहता है कि आप बात को बढ़ाइए मत। तो हसन कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा, मैं सड़कों पे सोया मगर मैंने कभी किसी से कंप्लेन नहीं की, लोगों ने मुझे पीटा फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, ना कभी भीख मांगी। लेकिन अब जो मेरे बेटे की बात है तो अगर आप चाहें तो मैं अपने घुटनों पर आकर आपके आगे गिड़गिड़ा सकता हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अपने लिए कुछ नहीं चाहता, अगर आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि मैं एक बेकार आदमी हूँ, लेकिन प्लीज़ उस बच्चे की माँ के साथ ऐसा मत कीजिए, कम से कम उसे तो अपना बच्चा पाल लेने दीजिए। एंड गाइस यहाँ पर मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ क्योंकि हसन एक बोल्ड आदमी है जो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन अपने बेटे के लिए आज वो गिड़गिड़ा रहा है और सच में ऐसा एक पिता ही कर सकते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि शुले एफ़े को बेड पर लिटाती है लेकिन एफ़े शुले को छोड़ ही नहीं रहा होता। वो कहती है कि बेटा मुझे छोड़ दो, तुम आराम करो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। तो वो बड़ी मुश्किल से उसका हाथ उठाती है तो फिर वो दोबारा हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। अली कमाल भी ये सब देख रहा होता है। फिर शुले कहती है कि बेटा मैं वादा करती हूँ मैं आऊंगी फिर से, अभी तुम सो जाओ।
फिर वो एफे को किस करती है और वहां से चली जाती है। बाहर आकर वो अली कमाल से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। अली कमाल कहते हैं कि मेरा और हसन का झगड़ा हुआ था तो शायद इसने वो सुन लिया। तो शुले कहती है कि मुझे पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन तुमने एफे को दुख पहुंचाया है। नेक्स्ट सीन में एफे बेड पर लेटा होता है और टेबल पर रखी कार और स्मार्ट वॉच उसे दिखाई देती है। तो कार के बारे में सोचता है तो उसे वो दिन याद आता है जिस दिन अक्जा ने उसे कार गिफ्ट की थी, और इसी तरह स्मार्ट वॉच के बारे में सोचता है तो उसे अपने बर्थडे का दिन याद आता है। फिर वो दोनों चीज़ों को लेता है और गुस्से में बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर मिसेस आसिया आ जाती हैं और वो ये देख लेती हैं। वो दोनों चीज़ें उठाकर अंदर ले आती हैं। यहाँ पर एफे उदास होकर फिर से बेड पर लेट जाता है। पूछती है कि क्या हुआ है तो शुले कहती है कि उसने इन दोनों को झगड़ते देख लिया तो बच्चा काफ़ी डर गया है। तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उस बच्चे को ले आया क्योंकि वो खुद ही मेरे गले लग गया था, और वैसे भी सोशल सिक्योरिटी वाले ने ही मुझे कहा था कि आप ले जाओ बच्चे को। मिसेस आसिया कहती है कि तुमने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो अली कमाल कहता है कि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अली कमाल कहता है कि मैं अपना बेटा किसी कीमत पर हसन को नहीं लेने दूंगा और ना ही कंपनी में कोई शेयर। तो मिसेस आसिया कहती है कि एफे हसन का बेटा है और कंपनी मेरी है, तो जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है उन्हें अपनी बोलना बंद करो। तो अली कमाल कहता है अच्छा, तो जब आपका बेटा यहाँ नहीं था ना तो मैंने ही उस बच्चे को पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया है, और ये कंपनी भी जब आपका बेटा नहीं था तो मैंने ही खड़ी करी है, इसलिए मैं वो हसन को ये लेने नहीं दूंगा। तो मिसेस आसिया कहती है अगर मैं दूंगी तो क्या कर लोगे तुम, और ये मत भूलो कि उसी ने तुम्हारे भाई मुराद को बचाया है, और मैं कह कर आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जल्दी वापस उसे लेने आ रही हूँ और उसे रिलीज कर रहे हैं। फिर मिसेस आसिया शुले को एफे के दोनों खिलौने पकड़ा देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुराद अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगता है और सभी से विदा लेता है। तो सभी लोग उसे विदा करते हैं। फिर नजब कहता है कि मुझे विदा किए बिना ही चले जाओगे, और ये कहकर वो उसे गले लगता है, लेकिन गले लगकर जैसे ही रात मुड़ता है तो नजब उस पर वार कर देता है। देखकर वहाँ मौजूद लोग सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मुराद वहीं गिर पड़ता है। सीन में अली कमाल कहता है कि मॉम क्योंकि मुराद बाहर आ रहा है तो आप उससे भी पूछ लेना कि वो अपना शेयर बांटना चाहता भी है हसन से या नहीं। तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम्हारी परमिशन की किसको जरूरत है। तो अली कमाल कहता है कि मॉम मैं समझता हूँ कि आपको रिग्रेट है, तो आप जितना चाहे उतना पैसा दो, उसे घर खरीद कर दो, गाड़ी खरीद के दो, पर प्लीज़ हसन को मेरा पार्टनर मत बनाओ, मैं उसके साथ एक टेबल पे काम नहीं कर सकता। तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम्हें सेम कंपनी पे सेम टेबल पे काम करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो सेम मेंशन में भी रहना पड़ेगा, तुम दोनों भाई हो। सुनकर अली कमाल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। तो मिसेस आसिया उसे बार बार कहती है कि स्पीड कम करो, लेकिन वो कहता है कि मॉम मैं लास्ट बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हसन मेरा पार्टनर ना बने, मैं उसे काम नहीं सिखाने वाला। तो मिसेस आसिया कहती है कौन जाने वो तुम्हें अच्छा भाई होना ही सिखा दे। एक सीन में अक्जा उदास बैठी होती है और तभी हसन वहाँ आता है और कहता है कि सारी गलती मेरी ही है। तो अक्जा कहती है तुम्हारी क्या गलती है, क्या अली कमाल ने सच बताया कि तुम भी कंपनी में पार्टनर हो। तो हसन कहता है कि भाड़ में जाए कंपनी, मैं खुद ही नहीं बताता, मुझे उसके पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो अक्जा कहती है फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हारी गलती है। तो वो कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मेरी वजह से दूसरी बार भी तुमसे एफे दूर हो गया, लेकिन मैंने उस आदमी से बात की है और उसने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कस्टडी माँ को मिले। ये सुनकर अक्जा खुशी से हसन को अपने गले लगा लेती है। अली कमाल और मिसेस आसिया मुराद को लेने के लिए जैसे ही पहुंचते हैं तो वो उसे स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ देखकर सीधा दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। अली कमाल मुराद से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं यहाँ पर हूँ। तो मुराद कहता है कि भाई ये हसन है, हसन ने किया ये। मिसेस आसिया नजब को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अगर इसमें तेरा हाथ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक सीन में हसन कहता है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊंगा, लेकिन सच तो ये कि क्या कभी मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगा। मेरा बेटा अब मुझे प्यार ही नहीं करता और ना ही मैं कभी उससे कह पाऊंगा कि मैं उसका पिता हूँ। लेकिन अक्जा कहती कि तुम चिंता मत करो, वो बच्चा एक दिन हमें जरूर प्यार करेगा, क्योंकि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो हसन को अपने गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में शुले एफी के पास आती है और कहती कि बेटा देखो मैं तुम्हारे दोनों खिलौने ले आई। तो वो गुस्से में दोनों खिलौने फिर से फेंक देता है। शुले उसे पकड़ती है और कहती है कि बेटा बताओ क्या बात है, क्या बात है, कुछ तो बताओ। तो वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और शुले को ही एक तरफ धक्का दे देता है और अपने दूसरे खिलौने भी फेंकना शुरू कर देता है। फिर
शुले उसे रोकने की कोशिश करती है तो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, रोने लगता है। शुले उसे बहुत ही प्यार से अपनी गोदी में बिठाती है और सीने से लगाकर शांत करती है। तभी वहाँ ज़ैनब आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ दीदी। तो शुले कहती है कि पता नहीं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।